देर रात का सफर। कभी सोचा है ये आपको सिर्फ आपकी मंजिल तक नहीं बल्कि किसी अनजाने खौफ तक भी ले जा सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है, जब एक थका हारा इंसान घर जाने के लिए अपनी आखिरी बस पकड़ता है और वो बस उसे एक ऐसी हकीकत दिखाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इसी सवाल से इस कहानी में उतरते हैं। सोचिए जरा, रात का वक्त है, जोरों की बारिश हो रही है और घर जाने के लिए बस एक आखिरी बस बची है। ऐसे में भला क्या गलत हो सकता है? आइए देखते हैं। तो कहानी का हीरो है तुषार, जो ऑफिस से निकला तो लेकिन देर हो गई है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और उसे हर हाल में घर जाने वाली आखिरी बस पकड़नी है। वो बस स्टॉप की तरफ लिटरली भागे जा रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है, सड़कें पानी से लबालब है, आसमान में बिजली कड़क रही है और तुषार बस भागे जा रहा है। बस उसे दिखती है, दरवाजा बंद हो रहा है, वो चलने ही वाली है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आखिर में हाफते कांपते वो किसी तरह बस में चढ़ ही जाता है। दरवाजे बंद होते हैं और उसकी जान में जान आती है। अपनी सांसों को जब वो काबू में करता है तो अपनी रोज वाले कोने की सीट पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो देखता है, अरे बस तो पूरी खाली है, एक भी सवारी नहीं। खैर, वो सोचता है कि शायद खराब मौसम की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे। यही सोचकर वो खिड़की से बाहर देखने लगता है और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली होनी शुरू हो जाती है। तुषार दिन भर की मेहनत से इतना थक चुका है कि उसके होश पर जैसे पर्दा पड़ गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। थकान इतनी थी कि तुषार की आंख लग गई, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। और जब आंख खुलती है ना, तो वो हैरान रह जाता है। जो बस पल भर पहले एकदम वीरान थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। ऐसा लग रहा था मानो एक ही स्टॉप से पूरी की पूरी भीड़ बस में चढ़ गई हो। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, भाई ये सब लोग आए कहाँ से? अभी तो कोई था ही नहीं। लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसने इस अजीब सी बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। उसने सोचा, छोड़ो यार, थकान से दिमाग घूम गया है, और उसने फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन कहानी में असली झटका तो अब आने वाला था। कुछ देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो एक और बड़ा शॉक उसका इंतजार कर रहा था। बस फिर से एकदम खाली, एक भी इंसान नहीं। इस बार उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पक्का याद था कि बीच में कोई स्टॉप आया ही नहीं था। तो फिर वो भीड़ गई कहाँ? तुषार अभी इसी उलझन में था कि अचानक उसे बीड़ी की एक तेज महक आती है। वो मुड़कर देखता है तो बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। ये वहाँ पहले बिल्कुल नहीं था। वो बूढ़ा आदमी तुषार की हैरानी को भांप जाता है और बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। वो बताता है कि वो पिछले 30 सालों से रोज रात को इस बस में सफर कर रहा है और आधी रात के बाद यहाँ अजीब चीजें होती हैं। ये बूढ़ा आदमी एक तरह से आने वाले खतरे का सिग्नल था, एक अग्रदूत। वो तुषार को चेतावनी देने के लिए एक कहानी सुनाता है जो खुद उसके साथ इसी बस में हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी बताता है कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उसे एक अजीब आदमी मिला था जिसकी आंखें एकदम खाली थीं। उस आदमी ने उसे घूरते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और फिर वो वहीं बैठे बैठे हवा में गायब हो गया। अब इतनी अजीब कहानी सुनने के बाद भी तुषार का दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा ये सब उस बूढ़े आदमी की मनगढ़ंत बातें हैं। उसने अपनी थकान को ही दोष दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। जब तुषार की आंख इस बार खुलती है तो वो बूढ़ा आदमी जा चुका था, लेकिन उसकी जगह सामने की सीट पर एक और आदमी बैठा था जो इस कहानी को एक भयानक मोड़ देने वाला था। यही बात तुषार को बहुत अजीब लगी। सामने बैठा आदमी एक अखबार में ऐसे डूबा हुआ था जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। उसका चेहरा भी अखबार के पीछे छिपा था। मतलब रात के 1 बजे एक खाली बस में कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? तुषार की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो आदमी अब धीरे धीरे अपने हाथों से अखबार नीचे कर रहा था। तुषार की आंखें बस उसी पर टिकी थी, ये जानने के लिए कि अखबार के पीछे आखिर है कौन। और जैसे ही अखबार पूरा नीचे हुआ, तुषार की सांसें जैसे थम गईं। सामने एक ऐसा चेहरा था जो खून से सना हुआ था। सिर एक तरफ से बुरी तरह कुचला हुआ था और वो आंखें एकदम खाली, बेजान थीं। तुषार की चीख उसके गले में ही अटक कर रह गई।
लेकिन इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, एक और हैरत अंगेज बात हुई। अगले ही पल उस आदमी का चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुस्कुराया और तुषार को ये अजीब सी चेतावनी दी और फिर चलती बस से नीचे कूद गया। बस अब तुषार के लिए बहुत हो चुका था। उसका डर अपनी सीमा पार कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस बस में एक पल और रुकना मौत को दावत देना है। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो बिना एक पल सोचे बस से कूदकर बाहर भागा और बारिश में भीगा हुआ वहीं खड़ा रह गया। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी और तभी उस बस स्टॉप की रोशनी में तुषार को उस बस का असली और भयानक रूप दिखाई दिया। जो कुछ भी उसने अंदर देखा था वो तो सच का बस एक छोटा सा हिस्सा था। वो कोई आम बस नहीं थी, वो एक जली हुई तबाह हो चुकी बस का एक ढांचा था, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और उसकी खिड़कियों से वही सब चेहरे झांक रहे थे, वही बूढ़ा आदमी और वही अखबार वाला आदमी जो अब तुषार को देखकर मुस्कुरा रहा था। असल में तुषार जिस चीज का गवाह बना उसे घोस्ट बस कहते हैं। ये उन गाड़ियों की आत्माएं होती हैं जो किसी हादसे के बाद उसी रास्ते पर बार बार अपना आखिरी सफर तय करती रहती हैं। अब जाकर तुषार को पूरी सच्चाई समझ आई थी। उस रात उसने किसी असली बस में नहीं बल्कि भूतों से भरी एक प्रेत बस में सफर किया था। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। अगर उस रात बस में तुषार अकेला जिंदा इंसान था, तो फिर जो ड्राइवर और कंडक्टर उसे बस में लेकर आए थे वो कौन थे?